ह्यूमन नेचर है कि जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पर हमारा जो नज़रिया होता है या जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ये वो पहला पॉइंट होता है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट या जहाँ पर हम एक दूसरे से इख्तलाफ करना शुरू करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूँगी कि किस तरह से अगर आप कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार है, कहीं पर आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी कर रहे होते हैं तो हम उनको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट अगर आप रिज़ॉल्व करना सीख लेते हैं तो आपके रिलेशंस जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्ट्रेस मैनेज होना शुरू हो जाती है और बहुत सारे मसाइल से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अगर आप इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर जाएं, आप मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जितनी रिलेटेड आपको अपडेटेड वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। I am Amna Iftikhar and I am a clinical psychologist. Currently I am working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center और इसके साथ मैं अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन की सर्विसेज जो है वो मरहम के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करती हूँ। अगर मैं ह्यूमन नेचर की बात करूँ तो एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। हर इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ होती है, कुछ खामियाँ होती है और लाइफ के साथ हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, हम बहुत सारे नए बिहेवियर्स अडॉप्ट करते हैं, हम बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स जो है उनको डेवलप कर रहे होते हैं। इसी में हमने ये देखा है बीइंग द साइकोलॉजिस्ट, जब लोग हमारे पास आते हैं तो वो कुछ ऐसे मसाइल का सामना कर रहे होते हैं जिसमें अगर वो मैरिड है तो उनको अपने स्पाउस के साथ कोई इशू आ रहा होता है, अगर वो पेरेंट्स है तो बच्चों के साथ उनको कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या अगर आप वर्क प्लेस पर है तो आप एक दूसरे से मुख्तलिफ होने की बिना पर ज़रूरी नहीं है कि आप सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू हो, जिसको हम इन अदर वर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं। कि हम जब दूसरे के सोच से, जब हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट सोच रहे होते हैं तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जो कि एक बुनियादी वजह होती है बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स की, और अगर उनको टाइम पर मैनेज ना किया जाए तो वो बीमारियों की तरफ भी जा सकते हैं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करूँगी कि किस तरह से अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार है, अगर हमारे थॉट्स दूसरों से कहीं पर डिफ़र कर रहे हैं और हम उनको कन्विंस नहीं कर रहे, तो वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको अगर हम अडॉप्ट कर ले तो हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज़ जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप क्यों होते हैं। हम सब डिफरेंट होते हैं और हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमें हर दूसरे शख्स को उस लेवल पर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि माइट पे पॉसिबल जो उसका कॉन्सेप्ट है अगर वो सही है या वो गलत है, एटलीस्ट उसको आप एक्सेप्ट करें, आप उसको वैल्यू दें, आप उसको रिस्पेक्ट दें। हमारे यहाँ इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है, हमारे अंदर अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पर मुझे अगर एक हर्डल का सामना करना पड़े, मैं अपनी एक बात आपको कन्विंस करना चाहूँ जो कि ज़रूरी नहीं है और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगी कि वो सबको समझ आए, तो पहली चीज़ मुझे ये रियलाइज़ करनी है कि माइट बी पॉसिबल द अदर पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम अदर इश्यूज़। वो लाइफ में कुछ और हर्डल्स का सामना कर रहा होगा, हो सकता है वो कुछ ऐसे हालात में से गुजरा हुआ है कि उसके अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई है, उसके अंदर जो शिद्दत पसंदी है वो ज़्यादा आ गई है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की पहली चीज़ है कि आप दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट दें। जब आप रिस्पेक्ट देते हैं तो आपका ट्रस्ट लेवल बिल्ड होता है। सेकंड, इसमें मैं आप लोगों के साथ जो टिप शेयर करती हूँ वो ये है कि जब आपने रिस्पेक्ट दी है तो उसके बाद आपने उसको सुनना है। हम इतने इम्पल्सिव होते हैं कि हम सॉल्यूशंस की तरफ जंप कर रहे होते हैं, हम जजमेंट्स की तरफ जंप कर रहे होते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि एक मसला हुआ है तो वो फ़ौरन हल हो जाए, और हम इसी चक्कर में अक्सर ये देखा गया है कि दूसरे को सुनते नहीं हैं, दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाएं। अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर एक कम्युनिकेशनल ब्रिज होना चाहिए। और कम्युनिकेशनल ब्रिज का मतलब ये है कि पहले आप गुड लिसनर हो। अगर आप अच्छी तरह से किसी की बात सुनते हैं और फिर उसको समझते हैं तो वो आपको सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाते हैं। तीसरी चीज़ इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसको हम कॉन्सेप्ट को बोलते हैं माइंडफुलनेस।
अगर आप कॉन्सेप्ट्स को, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आप जितने माइंडफुल होंगे उतनी जल्दी आप इनके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में हैं तो अक्सर औकात या हम पास्ट पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं या हम फ्यूचर पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं। माइंडफुलनेस टीचर्स अस कि आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करें और उसको हल करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स या बहुत सारे मसाइल इसलिए पैदा होते हैं कि अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बुरा गुजरा हुआ है तो हम उसी के बेस पर प्रेजेंट सिचुएशन को एंड फ्यूचर सिचुएशन को जज करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि गुड लिसनर बने, एक्सेप्टेबल अपने आप को रखें और फ्लेक्सिबल रखें और माइंडफुल रखें, ताकि हम दूसरों को भी उस पॉइंट पर लाएं कि वो भी अपने बारे में बात कर सकते हैं। अगर उनके पास लॉजिकल ग्राउंड होंगे तो वो अपने जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आपको कन्विंस करेंगे, और अगर आपके पास लॉजिकल एस्पेक्ट्स होंगे तो यकीनन आप अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करेंगे। तो इस तरह से हम जब कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो अनएक्सपेक्टेड या रिलेटेड स्ट्रेस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो होपफुली अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हम बहुत सारे मसाइल से जो है वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि अगर ये मसाइल आपने पूरी कोशिश कर ली है और आपसे मैनेज नहीं हो रहे, तो उसमें मैं एवरी टाइम फोकस करती हूँ कि मेंटल हेल्थ को इम्पॉर्टेंस दें। अगर हम फिज़िकली बीमार होते हैं तो हम फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो इसलिए अगर कहीं पर आप मेंटल स्ट्रेस का शिकार हैं तो कोशिश करें उसके लिए भी आप प्रोफेशनल हेल्प लें, और मरहम के प्लेटफॉर्म पे आप आराम से घर बैठे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो बुक करवा सकते हैं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होगी, तो काइंडली आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो उसके मतलब आगाह करें ताकि हम आपके मसाइल का बेहतर हल कर सकें। थैंक यू सो मच। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज़ है, या आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप हमसे रहनुमाई लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर सजेशन दीजिएगा और अपने क्वेश्चन पूछिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप अपने वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को या अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे तो उसमें मस्ट कंसिडर द प्रोफेशनल हेल्प। और अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन या इन पर्सन जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और अपने इश्यूज़ को, अपने मसाइल को हमारे साथ डिस्कस करें और हम आपको उसके हल के लिए तजवीज़ देंगे। थैंक यू सो मच।